जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के पंचायत उपचुनाव को लेकर के सामने आ रही है। 406 पंच, 22 सरपंच व 3 जनपद सदस्य जो है निर्विरोध रूप से चुने जा रहे हैं। इसके अलावा बाकी बचे जो भी यहाँ पर पोस्ट हैं या फिर पद हैं, इनके लिए 28 जून को मतदान संपन्न होना है। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में 406 पंच, 22 सरपंच और 3 जनपद सदस्य जो है निर्विरोध रूप से चुने जा चुके हैं। पंच के 631 पदों में से 172 और सरपंच के 108 में से 24 पद एक बार फिर से खाली रह जाएंगे, क्योंकि इनके लिए किसी ने भी आवेदन ही नहीं किया है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है 28 जून को इसका मतदान जो है संपन्न होने जा रहा है। नाम निर्देशन पत्रों की जांच के दौरान बिलासपुर जिले में जनपद पंचायत तखतपुर में सदस्य के लिए एक अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त किया जा चुका है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं उनका नामांकन जो है निरस्त किया जा चुका है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर पंच के 52, सरपंच के 62 और जनपद सदस्य के 3 पदों के लिए चुनाव होंगे। इसके अलावा बात करें तो 117 पदों के लिए 329 प्रत्याशी जो है मैदान में उतर चुके हैं। इन पदों के लिए 28 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो भी अपडेट आएगी भविष्य में वो हम आपको लगातार साझा करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में जो स्कूल 16 जून से खुलने वाले थे, अब उसको बढ़ाकर 20 जून किया जा रहा है। गर्मी को देखते हुए यहाँ पर निर्णय लिया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 16 जून से खुलने वाले स्कूलों को अब 20 जून से खुलने वाले हैं। मानसून के विलंब होने के कारण तेज गर्मी में कोई कमी न आने के कारण ये निर्णय लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने प्रदेश के सभी स्कूलों से अपने अपने जिलों में गर्मी की स्थिति को देखते हुए 20 जून से स्कूल खोलने का आग्रह किया है। एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि गर्मी की स्थिति को देखते हुए रायपुर जिले के बहुत से स्कूलों को खोलने का निर्णय 20 जून तक के लिए टाल दिया गया है। अध्यक्ष राजीव गुप्ता के मुताबिक जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उसे देखते हुए स्कूल खोलना अभी मुश्किल नजर आ रहा है, और इसी को देखते हुए फिलहाल छत्तीसगढ़ में जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनका निर्णय सामने आ रहा है कि वो अपना जो स्कूल है वो यहाँ पर 20 जून के बाद ही खोलने का निर्णय करेंगे। बाकी जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको साझा करेंगे। आईआईटी रुड़की ने यहाँ पर आपत्ति जताई है, और किस पर आपत्ति जताई है तो ये जो है जो बिलासपुर कोनी में बन रहा है एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो इस पर जो है इसके कैंपस के डेवलपमेंट प्लान पर आपत्ति जता दी है और इसका जो प्लान है वो रोका जा रहा है। दरअसल कोनी में 115 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे राज्य कैंसर यूनिट और मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का काम एक बार फिर से अटक चुका है। इस बार मौके पर कम जमीन होने की वजह से इस काम को रोका जा रहा है। शासन से अस्पताल को तकरीबन 45 करोड़ की जो जमीन है वो यहाँ पर आवंटित हुई है, लेकिन माफ कीजिए 45 एकड़ जमीन आवंटित हुई है, लेकिन मौके पर सिर्फ 40 एकड़ जमीन ही उपलब्ध करवाई गई है। इस वजह से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की उत्तराखंड ने अपनी आपत्ति जताई है। सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे ने एसडीएम से इसकी जानकारी देकर जल्द जमीन का सीमांकन कराने को कहा है। एसडीएम तुलाराम भारद्वाज का कहना है कि टीम गठित कर दी गई है, जल्द ही रिपोर्ट भेज दी जाएगी और छत्तीसगढ़ और बिलासपुर के लिए जरूरी इस अस्पताल का निर्माण सालों से किसी न किसी वजह से लगातार अटका नजर आ रहा है। बजट और अन्य कारणों से भी काम रुका हुआ था। बजट की समस्या हाल ही में दूर हुई और इस बार मौके पर कम जमीन होने के कारण एक बार फिर से काम अटक रहा है। डीन डॉक्टर के सहारे ने एसडीएम को बताया है कि कलेक्टर के निर्देश पर तात्कालीन एसडीएम को अस्पताल के लिए जल्द सीमांकन करने को कहा गया था, लेकिन पशु चिकित्सा महाविद्यालय और कृषि महाविद्यालय के अधिकारियों से चर्चा करने के बावजूद यह काम नहीं हो पाया है। आज तक सीमांकन रिपोर्ट संस्थान को नहीं दी जा सकी है और अब इस वजह से आईआईटी रुड़की के अधिकारियों ने अस्पताल का कैंपस डेवलपमेंट प्लान रोककर जमीन का सीमांकन रिपोर्ट भेजने को कहा है। रेल यात्रियों के लिए एक बार फिर से बुरी खबर है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 141 ट्रेनें रद्द कर दी हैं वापस से। दरअसल छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली 141 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया है। बता दें कि इंडियन रेलवे ने देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जोनों से चल रहे मरम्मत और दूसरी वजहों की वजह से कई ट्रेनों को नहीं चलाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली लगभग 14 ट्रेनें नहीं चलने वाली हैं बीते दिन से ही। ऐसे में समझदारी इसी में है कि
कि अगर आप स्टेशन जाते हैं या फिर ट्रेनों के माध्यम से सफ़र करते हैं तो सबसे पहले इसकी जानकारी अवश्य ले लें स्टेशन मास्टर से। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर अपने जो ट्रेन का स्टेटस है वो ज़रूर चेक करते रहें। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से ट्रेनों का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में यात्रीगण अपनी यात्रा को लेकर परेशानी सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने अपनी IRCTC की साइट पर जानकारी अपडेट की है ताकि यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। दरअसल बात करें तो यहाँ पर दुर्ग मेमू स्पेशल, दुर्ग बिलासपुर मेमू स्पेशल, रायपुर दुर्ग मेमू स्पेशल, इसके अलावा RIG BSP मेमू स्पेशल, BSP RIG मेमू स्पेशल से लेकर के शहडोल बिलासपुर मेमू, इसके अलावा इतवारी रामटेक को लेकर के अब साथ ही साथ जबलपुर, अंबिकापुर, भोपाल और इसके अलावा बिलासपुर जंक्शन, रीवा, इसके अलावा भगत सिंह कोठियारी, जो भी यहाँ पर बात करें तो जो ट्रेनें हैं उनको रद्द किया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को किया गया गिरफ्तार। ट्वीट करके कहा कि हम सब कुछ याद रखेंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ विधायक विकास उपाध्याय भी यहां पर हिरासत में है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे। इसके बाद यहां से कांग्रेस के सभी नेता प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के दफ्तर की ओर मार्च करने की तैयारी में थे। यहाँ रास्ते में नेताओं को रोका लिया गया। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दूसरे नेता सड़क पर ही बैठ गए तो उन्हें पुलिस ने जबरिया गिरफ्तार भी कर लिया। सोमवार को भी ऐसे ही प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री बघेल को डिटेन किया था। इसके बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। प्रदर्शन की संभावनाओं को देखते हुए पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय की ओर से जाने वाले अकबर रोड को बंद कर रखा है। कांग्रेस मुख्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उनके सलाहकार राजेश तिवारी और रायपुर विधायक विकास उपाध्याय भी मौजूद हैं। दूसरे वरिष्ठ नेता भी यहां पहुंच गए हैं। ED ने राहुल गांधी से सोमवार तकरीबन 9 घंटे तक जो है पूछताछ की थी। रात 10 बजे के बाद वे बाहर निकले। उन्हें मंगलवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ऐसे में कांग्रेस नेता उनके साथ जाने पर अड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब किसी भी निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग जो है अनिवार्य किया जा रहा है। प्रदेश में थर्मल प्लांट से 300 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत सभी निर्माण में फ्लाई ऐश जरूरी हो चुका है, जो कि फ्री में मिलने वाली है। कोयले से बिजली बनाने वाले हर थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख यानी कि जिसका दूसरा नाम फ्लाई ऐश है, इसके फैलाव को रोकने के लिए अब प्लांट से 300 किलोमीटर के दायरे में जो भी सभी तरह के निर्माण होंगे इसमें फ्लाई ऐश का उपयोग अनिवार्य किया जा रहा है। राज्य शासन ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की इस गाइडलाइन का सभी नगरीय निकायों में सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इस नियम की खास बात यह है कि जो भी थर्मल प्लांट से फ्लाई ऐश निकल रहे हैं उन्हें कहा गया है कि 300 किलोमीटर के दायरे में किसी भी निर्माण साइट पर फ्लाई ऐश मुफ्त पहुंचा करके दें। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भी राखड़ यानी कि फ्लाई ऐश बड़ी समस्या बनती जा रही है। यहाँ जितनी मात्रा में राखड़ निकल रही है उसकी तुलना में उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को इस संबंध में एक चिट्ठी भी जारी की है। बताया गया है कि भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सभी प्रकार के निर्माण कार्यों में राख आधारित उत्पादों तथा भवन निर्माण सामग्रियों के उपयोग को अनिवार्य किया गया है। 37 करोड़ की केंद्रीय पर्यावरण लैब का काम तेजी से होने वाला है। हवा, पानी और मिट्टी के 138 एडवांस जांचें हो सकेंगी प्रदेश के अंदर ही, जिसके लिए प्रदेश अभी अन्य राज्यों के भरोसे पर चलती है। दरअसल पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने और छत्तीसगढ़ को जल्द ही एडवांस केंद्रीय पर्यावरण लैब के तौर पर एक बड़ी सुविधा मिलने वाली है। यहाँ 37 करोड़ रुपए की लागत से ऐसी अत्याधुनिक केंद्रीय पर्यावरण लैब बनाई जा रही है जिसमें हवा से लेकर पानी और मिट्टी की 138 एडवांस जांच हो सकेगी, जिसके लिए छत्तीसगढ़ अभी अन्य राज्यों के भरोसे पर निर्भर है। अभी प्रदेश में फिलहाल हवा, पानी और मिट्टी की केवल सामान्य जांच ही हो पा रही है। इस लैब से ध्वनि प्रदूषण, सॉलिड वेस्ट प्रदूषण, बैक्टीरियोलॉजिकल प्रदूषण, वाहनों के धुएं, टॉक्सिसिटी और मिट्टी से खाद्य पदार्थों तक जाने वाले जो भी विषैले तत्व हैं इनकी जांच भी हो सकेगी। खास बात यह है कि यहाँ सरकारी सैंपल तो जांचे ही जाएंगे, आम लोग, किसान और निजी संस्थाएं भी जांच करवा सकेंगी। केंद्रीय पर्यावरण लैब से प्रदेश की आबो हवा को बेहतर बनाने के लिए इसमें मदद मिलेगी, क्योंकि इससे हर तरह के प्रदूषण का तुरंत पता जो है लगाया जा सकेगा।
और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में, जो कि आखिरकार अंततः सफल हुआ है। दरअसल 104-5 घंटे बाद 80 फीट गहरे बोरवेल से राहुल को बाहर निकाला जा चुका है। लोगों ने यहां पर सेना के जिंदाबाद नारे लगाए हैं। दरअसल देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन कहे जाने वाले राहुल साहू आखिरकार 105 घंटे बाद बोरवेल से बाहर आ गया है। जैसे ही रेस्क्यू टीम उस तक पहुंची तब बाहर भारतीय सेना और एनडीआरएफ जिंदाबाद के नारे लगने लगे। राहुल को तत्काल सेना के जवानों ने घेरकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया और उसे बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। एम्बुलेंस में पहले ही मेडिकल टीम तैनात थी, जो जरूरी चिकित्सा देते हुए हॉस्पिटल तक पहुंची। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके राहुल के बाहर आने की जानकारी भी दी, उसके स्वास्थ्य के लिए कामनाएं भी की हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश की दुआएं भी काम आई हैं। साथ ही साथ दैनिक छत्तीसगढ़ टीम की भी यहाँ पर दुआएं थी। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके राहुल के बाहर आने की जानकारी दी और उसके स्वास्थ्य की कामना भी की है। इसके अलावा बात करें तो राहुल की पहली झलक मिलने के बाद इनकी संख्या और बढ़ गई, यानी कि जो राहुल को देखने आए थे उनकी संख्या जो है सैकड़ों के तादाद में थे। इसे देखते हुए फिलहाल प्रशासन को अनाउंसमेंट करना पड़ा कि लोग गड्ढे से दूर रहें, जिससे गिरने का खतरा ना बना रहे। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कोरोना की वापसी का संकेत मिल रहा है। 12 जिलों में 3667 सैंपल्स की जांच हुई है, जिसमें 43 संक्रमित पाए गए हैं। रायपुर एक नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। एक दिन में 18 केसेस यहाँ पर पाए गए हैं। 3 महीनों तक राहत के बाद एक बार फिर से कोरोना संक्रमण छत्तीसगढ़ में फिर से पैर पसारने के संकेत दे रहा है। प्रदेश में सोमवार को बात करें तो 3677 सैंपल्स की जाँच की गई, जिसमें 43 लोग संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी मरीज केवल 12 जिलों में मिले हैं। रायपुर संक्रमण का एक नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। सोमवार को यहां 18 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमण दर अब बढ़कर 1.17% पर जा पहुंची है। इससे पहले 20 फरवरी 2022 को प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 1% का आंकड़ा पार कर गई थी। उस समय तकरीबन 14,429 नमूनों की जाँच के बाद 205 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। अप्रैल में 0, इसके अलावा जून में एक बार फिर से जो यहाँ पर केसेस हैं वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं चंदन यात्रा से शुरू हो चुकी है गोंचा पर्व की शुरुआत। 108 कलश जल से भगवान जगन्नाथ को कराया गया स्नान। 613 साल पुरानी परंपरा वापस से निभाई गई है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बीती रात को जो है इंद्रावती नदी के किनारे 108 कलश के जल और चंदन से भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के विग्रहों को चंदन स्नान कराया गया है। इस परंपरा को निभाने के बाद बस्तर में गोंचा महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। वहीं भगवान शालिग्राम पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है। जगदलपुर में यह परंपरा तकरीबन 613 सालों से चली आ रही है। देव स्नान के बाद भगवान के विग्रहों को मुक्ति मंडप में स्थापित किया गया है। वही सालों से चली आ रही इस परंपरा के अनुसार 15 जून से भगवान जगन्नाथ अनसर काल में जा रहे हैं। इस दौरान भगवान का दर्शन वर्जित माना जाता है। 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के सदस्यों ने बताया है कि महाराज पुरुषोत्तम देव ने पुरी से लाए गए जगन्नाथ स्वामी के विग्रहों को बस्तर में स्थापित करने के बाद जगन्नाथपुरी की तर्ज पर यहां भी गोंचा पर्व की शुरुआत की है। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर, जहां पर चंपारण में 17 जून से बीजेपी की ट्रेनिंग कैंप लगने जा रही है। 2023 चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज दिया जाएगा। 15 बिंदुओं पर खाका बनकर तैयार हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिले में एक बड़े ट्रेनिंग कैंप का आयोजन करने जा रही है। यह कैंप रायपुर से लगी आध्यात्मिक नगरी चंपारण में होगा। शिविर में कार्यकर्ताओं को कांग्रेस को घेरने के तरीके, पिछली भाजपा सरकार की उपलब्धियों को लोगों को बताने, साथ ही साथ बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रचार प्रसार के लिए मजबूत करने और अगले चुनाव में पार्टी के वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने और एक बार फिर से सरकार बनाने को लेकर ट्रेनिंग दी जानी है। यह 3 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर 17, 18 और 19 जून को संपन्न होगा। यह पूरी तरीके से एक चुनावी बूट कैंप होगा, जहां पर कार्यकर्ताओं को आगामी सियासी रणनीतियों से अवगत कराया जाएगा। संगठन ने इसके लिए 15 बिंदुओं का खाका बनाकर तैयार भी कर लिया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।